हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप सबका दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बुरे कर्मों को भी धोया जा सकता है या क्लीन किया जा सकता है। ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। जैसे किसी एक ग्लास में हमने एक बहुत ही गंदा या काला पानी भर के रखा है, तो उसे हम क्लीन करने के लिए क्या करते हैं और कौन सा उसे क्लीन करने का जरिया सबसे ठीक और बेहतरीन है, तो वो है उस पानी में दूसरा प्योर हेल्दी अच्छा पानी डालते रहना। जैसे जैसे उस ग्लास में आप प्योर पानी डालते रहेंगे, वैसे वैसे वो खराब काला पानी नीचे ओवरलोड होके गिर जाएगा। ऊपर से प्योर हेल्दी पानी उसमें ऐड होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि उस ग्लास का वो काला गंदा पानी पूरा खत्म हो गया होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे कोई बुरे कर्म है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने तो इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने किसी के बारे में कुछ गंदा खराब नहीं बोला है, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा बर्ताव भी नहीं किया है, फिर भी बहुत सारी गलत चीजें या अनचाही चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है। तो इसका आंसर है कि हमारे पास्ट लाइफ में हमने क्या कर्म किए हैं, ये हमें किसी को भी मालूम नहीं है। मान लो अगर हमारे पास लाइफ में हमसे कुछ बुरे कर्म हो गए होंगे, तो उसका हिसाब हमें इस लाइफ में देना ही पड़ेगा ना। तो उसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका ये है कि आज से हम अच्छे कर्म करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी गरीब की या किसी को भी जिस चीज की जरूरत है, वो जो चीज हमारे पास अबंडेंस में है, चाहे वो पैसा होगा, चाहे वो हमारी फिजिकल हेल्प होगी, उसके लिए सोशल हेल्प होगी, इकोनॉमिकल हेल्प होगी, या हम किसी ज्ञान से उसकी हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम किसी भी जरूरतमंद की अगर हेल्प करते हैं, तो वो भी एक पुण्य का काम ही होता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर हम किसी भी भगवान का जप नाम करेंगे, तो हमारे पापों को धोया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस भी उतने ही जरूरी है। जैसे कि आज हमने कोई सीड लगाया या कोई पौधा लगाया, तो कल या 2 दिन 8 दिन में उसको फल फूल नहीं आते हैं। उसका जो पीरियड है, उसका जो टाइम है, वहां तक हमें उसका इंतजार करना ही पड़ता है। उसी तरह हमारे पिछले कर्मों का क्या हिसाब है, पिछले कर्म हमारे कितने खराब है कितने अच्छे हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी से और पेशेंस से वो बीज डालने पड़ेंगे। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग्स, अच्छी किताबें पढ़ना और जपना, और डेली का एक कुछ ना कुछ अच्छा कर्म हम कर ही सकते हैं। किसी भी गरीब की किसी भी तरह की हम मदद कर ही सकते हैं, उसकी दुआएं हम हमारे पुण्य के तराजू में डाल ही सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ये चीजें करना शुरू करेंगे या जैसे जैसे ये चीजें करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे और करेंगे कंसिस्टेंसी से, तो एक ना एक दिन हमें इसका फल मिलना ही मिलना है। क्योंकि नेचर का भी यही रूल है, जो हम बीज डालेंगे वही हमारे पास 10x हो के आने वाला है। तो आज अगर हमने कुछ अच्छा कर्म किया है, तो कल नहीं लेकिन आगे जाके कभी ना कभी तो उसका फल हमें मिलना ही मिलना है, ये तो तय है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सब्र की और कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारे बुरे कर्मों को या हमारे पिछले जन्म के किसी भी बुरे कर्म को हम धो सकते हैं, हम उसे क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से।
उसको अगर हमने मेडिटेशन का और जप नाम का सपोर्ट दिया तो फिर पूछो ही मत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप करके देखो, करना शुरू कर दो और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आप पाएंगे कि पूछो ही मत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये मेरा टॉपिक आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और किसी भी एरिया से आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय फ्रेंड्स।